ओके, हरे कृष्णा। तो आज हमें क्या टॉपिक डिस्कस करना है? साधु संग। यस। इससे पहले क्या डिस्कस किया था जितेंद्रपुर ने? श्रद्धा डिस्कस करी ना। श्रद्धा के अलग अलग टाइप भी देखे। श्रद्धा कहाँ होती है, कैसे होती है, कितनी इम्पोर्टेंट है ना। स्टार्टिंग सीड है भक्ति का, कैसे मिलता है। तो हमने थोड़ा इस पर डिस्कस किया था। इतनी डीप डिस्कशन में अभी तक हम नहीं गए। अभी हम बस थोड़ा जो मेन है डिस्कशंस के पॉइंट्स है उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स कम ऑन साधु संग। तो जब कोई बीज होता है, बीज अंकुर, देखो एक कॉन्सेप्ट को समझो। एक कॉन्सेप्ट समझो कि जंगलों में क्या होता है, कई ऐसे रेगिस्तान वाली जगह पे होती है ना, जहाँ पे बीज तो जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर होते हैं, बट ना पौधे नहीं बने होते, अंकुरित नहीं हुए होते, कहते हैं, है ना। जीवन तो उनमें है, जीवन है वहां पर, बट वो अंकुरित नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो किस चीज की तलाश कर रहे हैं? एक अपॉर्चुनिटी की, एक चांस की। और वो अपॉर्चुनिटी या चांस क्या होता है? पानी की बूंद, बारिश की पानी की एक बूंद ना। कि जैसी हल्की, रेगिस्तान में बहुत रेयर बारिश होती है, कई सालों में एक बार होती है, तो वो कई सालों का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे एक जगह है, मुझे वो एग्जैक्ट जगह का नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद नॉर्थ अमेरिका में कहीं है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ना वैसे तो पूरे टाइम हमेशा बहुत सारे तरीके के फूल खिले रहते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि ना गर्मी के टाइम पे वहाँ आग लग जाती है, जो कि नेचुरल फायर होती है, जो कि फॉरेस्ट फायर आप लोगों ने सुना होगा। उससे क्या होता है, सारे पूरे जंगल में आग लग जाती है, पूरा जंगल जल जाता है। तो क्या होता है, उस जंगल के जलने से ना, जंगल जब जल जाता है ना, तो उसकी जो राख होती है वो मिट्टी बना देती है। फिर क्या होता है, फिर उस मिट्टी से, उस राख में ना एक पौधा निकलता है, एक फूल निकलता है, जो कि सिर्फ राख में ही निकल सकता है। उसका नाम होता है फायर लिली। जब नेचुरल लिली के फ्लावर्स और बाकी फ्लावर्स जल के राख हो जाते हैं ना, तो उनकी राख में से वो फायर लिली निकलती है, जिसका बीज उस मिट्टी के अंदर अराउंड 15 से 20 साल तक वेट करता है कि कब वो जंगल की आग लगेगी। बीज वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, बट 15 या 20 साल तक वो क्या होता है, वो बिल्कुल पैसिव फॉर्म में है, एक्टिव नहीं है ना, अंकुरित नहीं हो रहा, उसमें जीवन नहीं निकल रहा, अभी कोई पौधा नहीं निकल रहा। पर जैसे जंगल में आग लगी, राख बनी वहां पर, तो उसी राख में से फिर वो फायर लिली निकलती है। और वो भी कुछ समय के लिए रहेगी, बस कुछ दिनों के लिए रहती है, फिर वो भी मुरझा के खत्म हो जाएगी। फिर वापस जो फूल वनस्पति पहले की जली होती है वो वापस आ जाती है। ऐसी क्या होता है रेगिस्तानों में, पक्षियों की बीट में, या फिर जब पक्षी अपना मल त्याग करते हैं वहां पे, या फिर पौधे भी जब अपना बीज छोड़ते हैं, फिर रेगिस्तान में जब स्टॉर्म आता है, था रेगिस्तान में इस तरीके से बीज तो इकट्ठे हो जाते हैं ना। रेगिस्तान के जो स्टॉर्म्स आते हैं, सैंड स्टॉर्म्स होते हैं, तो कई कई किलोमीटर दूर से बीज आके वहां पे आ जाते हैं, बट वो अंकुरित नहीं होते। वो वेट किस चीज का करते हैं? एक चांस का, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, है ना। वैसे ही सेम अब इतना सारा जंगली पौधों के बारे में बता के क्या कॉन्सेप्ट था, उसका सिद्धांत ये था कि उसका पर्पस क्या होता है, ऐसा होता क्यों है, इसलिए होता है ऐसा। सॉरी, ये हमसे कैसे रिलेटेड है, भक्ति से कैसे रिलेटेड है। तो इसको ऐसे समझिए कि हमारे अंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑलरेडी है, कृष्ण प्रेम हम सबके अंदर है ना ऑलरेडी, है ना। हम क्या बोलते हैं कि हमें हमने अंदर का कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसको अवेक करना है, उसको वापस जगाना है। कृष्ण भक्ति हम सबके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिर्फ हम में ही नहीं, हर एक जीवात्मा में, चाहे वो कुत्ते के शरीर में है, चाहे वो मुसलमान के शरीर में है, चाहे वो ईसाई के शरीर में है, चाहे वो आतंकवादी का शरीर है, किसी का भी शरीर है, कोई सी भी स्पीशी है, कोई सा भी जानवर है ना, सबके अंदर कृष्ण प्रेम प्रेजेंट है। बट किस फॉर्म में? डोरमेंट, सोया हुआ है, ढका हुआ है हमारी भौतिक मटेरियल कंटेमिनेशन से। तो वो भी क्या, एक चांस ढूंढता है। अब हम क्या है, हम सुकृति इकट्ठी करते हैं, तो सुकृति से हमें क्या, एक चांस मिलता है। चांस कैसे मिलता है? भगवान हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को जगाने की। अब जंगलों में पता है क्या होता है, जैसे रेन फॉरेस्ट जैसा जंगल है, वहां पे बहुत बारिश होती है, बहुत घना जंगल होता है, वहां पे जमीन पे ना धूप आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि पेड़ इतने ज्यादा घने हैं कि धूप नीचे पहुंच ही नहीं पाती। अब जो कब कोई पेड़ मरकर
जब गिरता है वहां पे, जैसे ही वो गिरेगा तो उसकी जगह पे जब धूप आती है, जो नीचे जो बीज होते हैं और जो पौधे होते हैं, सब में कंपटीशन लग जाता है ना, कि कौन सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि जो सबसे ऊपर पहले आ जाएगा वो ढक लेगा, वो धूप को खत्म कर देगा। ये अपॉर्चुनिटी होती है उसको ढूंढने की। ऐसे ही भगवान भी हमें चांस देते हैं, हमें हमारी सुकृति के अकॉर्डिंग हमें चांस मिलता है कि हम अपनी भक्ति कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे हम सबको चांस मिला है, तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना। किसी न किसी ने हमें अप्रोच करके चांस दिया है, किसी ने हमें बुक दे के चांस दिया है, किसी ने हमें प्रसाद का खिला के, प्रसाद का लालच दे के चांस दिया है। तो ऐसे हमें ना कुछ चांस मिला है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, हमने उसका फायदा उठाया है। अब सिर्फ हमें थोड़ी ना, वो तो बहुत लोगों को मिलती है ना। आप लोग जिस जिस बैचेस से जुड़े होंगे, जिस समय जुड़े होंगे, तो आप अकेले थोड़ी ना होंगे। जिस क्लास में आप आते थे, बहुत सारे लोग होते होंगे। मुझे याद है जिस बैच में मैं जुड़ा था, उस बैच में अराउंड 1700 पेड रजिस्ट्रेशन हुए थे। लोगों ने पैसे दिए थे क्लास में आने के लिए, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट था, पर सब ने इस तरीके से जुड़े थे गीता लेके। उन 1700 में से मोस्टली मेरे संग के 1 या 2 ही भक्त है जो अब हैं टेम्पल से अभी भी जुड़े हुए हैं। आप सोच रहे हो 1700 का रेशियो। आवाज क्लियर है ना? क्या कह रहे हो? अच्छा, 1 मिनट। तो हाँ, तो अब और जो चांस होता है ना, भगवान हमें ना किसी भक्त के मुख से, अपने किसी ग्रंथ से, अपने प्रसाद से, अपने दर्शन से, कई लोग होते हैं वृंदावन जाएंगे, भगवान को देखते हैं तो इनका मन बदल जाता है ना। अब ऐसा चांस ना भगवान से बहुत लोगों को देते हैं, बट हर कोई उस चांस का फायदा नहीं उठाता। जैसे मैंने बताया 1700 डिवोटीज, 1700 लोगों ने रजिस्टर किया था है ना, गीता की क्लासेस, भगवत गीता के डिवाइस सेशन अटेंड करने के लिए। बट उसमें से आज देखिए, मतलब उस समय बहुत ही जल्दी लोग छटते चले गए, मतलब हर कोई उसका वो नहीं कर जुड़ नहीं पाया। तो ऐसा नहीं कि जुड़ नहीं पाया, वो एक आउट बाहर का कोई रीजन था, वो उनका इंटरनल रीजन था। वो लोग खुद उस चांस को, उस अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस किया। इवन वी कैन सी इन अवर मुखर्जी नगर सेंटर आल्सो ना, that so many devotees comes in the first one time program, कि हम कोई बर्तरा सिनेमा में या फिर कोई आवाहन प्रोग्राम करते तो कितने सारे 900 900 कभी 1000 कभी 1500 2000 लोग आते हैं, है ना। उनमें से कितने ही लोग होते हैं जो एंड टाइम तक जुड़े रहते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान चांस सबको देते हैं। इवन चांस देना मतलब क्या, अगर भगवान आपको किसी के माथे पे लगा हुआ तिलक भी दिखा रहे हैं ना, वो भी चांस है भक्ति से जुड़ने का। अगर आप भक्ति से नहीं जुड़े, एटलीस्ट सुकृति तो मिल जाएगी कि भगवान का वैष्णव तिलक देख लिया, भगवान को याद कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, है ना। कई बार जैसे होता है, लोग ना आपका तिलक देख के या आपकी शिखा या कंठी देख के ये पूछ लेते हैं कि आप वृंदावन से हो, वृंदावन जाते हो, या वृंदावन से हो, या फिर आप हरे कृष्णा वाले हो, या फिर आप राधे राधे वाले हो। तो इतना वो पूछ भी लेते हैं ना, उनको सुकृति मिल जाती है। और पता है, ये जो ऐसे नाम ले लेते हैं ना, उनको तो शुद्ध नाम में काउंट हो जाता है वो, क्योंकि बिना किसी इंटेंशन के नाम लिया ना उन्होंने। भगवान का धाम को याद कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, भगवान का नाम याद कर लिया, आपको देख के भगवान की याद आ गई, तो उनको सुकृति मिल जाती है। चांस तो मिल ही रहा है, चलो कोई नहीं, चांस का फायदा नहीं उठाया, पर सुकृति तो उनको मिल ही जाती है। तो इस तरीके से हमारी भक्ति लता का जो बीज है ना, जो श्रद्धा है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कृष्ण प्रेम ऑलरेडी इज देयर, है ना। वो ऑलरेडी है, बस हमें क्या एक चांस की जरूरत होती है। तभी तो कोई जब हमें चांस मिलता है, भक्त हमें क्लासेस में बुलाते हैं, प्रसाद के लिए बुलाते हैं, धाम वृंदावन जाने के लिए बुलाते हैं, तभी तो हम तुरंत मानने के लिए, हमें इतना सोचना नहीं पड़ता, है ना। बहुत जल्द जो कई भक्त लोग होते हैं तुरंत मान जाते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे होते हैं। बल्कि फिर कई लोगों के सामने से मैसेज आते हैं कि आप वृंदावन जाइएगा तो प्लीज लेके जाइएगा, संडे की क्लासेस है तो प्लीज बताइए, बेस में शिफ्ट होना है, हमें भक्तों के बीच में रहना है ना। वो ऑलरेडी वो लोग ढूंढ रहे होते हैं, हांकरिंग कर रहे होते हैं। तो भगवान जैसे उनको चांस देते हैं, तुरंत उस चांस को वो लपक लेते हैं। और फिर क्या होता है, जब वो भक्ति लता का बीज अंकुरित होता है श्रद्धा से, है ना, जब वो अंकुरित होता है, तो उसका सबसे पहला अंकुरित होने का उसका नेक्स्ट वो क्या होती है, जब क्या निकलता है, जब बीज में से पौधा या पेड़ निकल रहा होता है, तो सबसे पहले क्या निकलना स्टार्ट होता है? यस, उसकी तना निकल रहा है ना। एक पौधे को पेड़ बनने में क्या, एक तना ही तो होता है जो बड़ा होगा। चाहे इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, है ना, कई कई साल पुराने होते हैं, उनकी स्टार्टिंग तो बिल्कुल एक बीज से ही अंकुरित
स्टेज से ही होती है ना। तो जो स्टेम है वो स्टेम क्या होता है, वो रूट से लेके ऊपर बिल्कुल टॉप पे जहाँ फूल खिला हुआ है, जहाँ फल निकला हुआ है, वहां तक जुड़ा है वो, है ना। पूरा स्टेम क्या है, उस पूरे भक्ति लता बीज का ना वही बेस है एक तरीके से, उसी के ऊपर टिका हुआ है सब कुछ, हर चीज उसी के ऊपर ही टिकी हुई है। जो पत्ते निकलेंगे, जो फूल निकलेंगे, जो फल निकलेंगे, है ना, वो पौधा अंकुरित होके पूरा कृष्ण प्रेम का फूल बनेगा, पूरा भक्ति लता बनेगा। वो पूरा किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है किस पे, उस स्टेम पे, है ना, क्योंकि उस स्टेम के बेस पे तो निकलेगा। बिल्कुल सेम एक पौधे में भी तो यही होता है ना, वैसे हमारी भक्ति लता भी है। हमारे आचार्य ने बहुत अच्छी तरीके से इसको कंपेयर किया है, बहुत सुंदर तरीके से पूरी भक्ति की हमारी जर्नी को इस भक्ति लता में, भक्ति लता के इस पूरे पौधे के रूप में ना कंपेयर करके बहुत अच्छी तरीके से इसके अंडरस्टैंडिंग, इसके प्रिंसिपल्स को क्लियर किया है। तो साधु संघ, अपना ये भक्तों का जो संघ है ना, ये श्रद्धा से बिल्कुल हम जुड़ रहे हैं, मंदिर में नए नए आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वहां कौन मिलता है, कृष्ण मिल रहे हैं या हमारे गुरु मिल रहे हैं? नहीं ना, हमें कौन मिलता है, भक्त लोग ही तो मिलते हैं। साधु संघ में क्या है, भक्त लोग। अब साधु संघ का मतलब क्या है, पहले हम इस पे भी जाएंगे। यहाँ अब मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, चलो आप लोग बताओ, सिद्धांशु आप बताओ कि साधु संघ होता क्या है? उनके साथ रह के प्रभु या फिर जो है किसी भी तरीके से कोई ऐसा संग जिससे कि भगवान का जो है स्मरण हो। ठीक है, जितेंद्र बुआ। संग का मतलब होता है कि मतलब ऐसा संग जो कि जिन लोगों का जो भी भक्ति करते हैं जिससे कि उनके साथ अशांति कर रहे हैं। ठीक है, शंकर बाबू बताओ। मतलब भक्ति के अनुकूल हो वैसा मतलब संग। और सुब्रता प्रभु? सुब्रता प्रभु बोलो बोलो। और फिर क्या है वो कह रहे हैं आपने कुछ बोला जैसे मैंने सुना नहीं, बोलो ना, साधु संघ क्या होता है बताओ। साधु संग वही है कि जो वैष्णवों के साथ रह के भगवान के नाम क्या स्मरण किया जाता है, मतलब किसी अलग नहीं वो बातें हुई। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि जिस एक ग्रुप में रह के हम साधना कर पा रहे हैं, जिन लोगों के संग रह के हम लोग जा माला कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों के संग बैठ के हम लोग लेक्चर सुन रहे हैं या फिर मंगला आरती कर रहे हैं, है ना, भक्ति नहीं छोड़ सकते, छूट पाएगी हमारी, क्योंकि हम साधु संग में रह रहे हैं, एक दूसरे की साधना में हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली देखो, कृष्णा डिवोटी एसोसिएशन, भक्त संघ का मतलब है जिस संघ में कृष्ण प्रेजेंट है। ये बात हमेशा याद रखना, जिस संघ में कृष्ण प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि 4 लोग 5 लोग बैठे हुए हैं, सबने तिलक लगा रखा है, सबने कंठी पहनी हुई है, सबके हाथ में जपा माला है, और सब लोग बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं कि संसद में ऐसे डिबेट चल रही है ना, इंडिया वहां वर्ल्ड कप जीत रही है, या फिर ये वाला करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज नॉट ए कृष्णा कॉन्शियसनेस एसोसिएशन। बट क्या है, वहीं पे आप देखो, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में 4 लोग बैठे हैं कैबिन में, सबने एकदम फॉर्मल ड्रेसेस पहनी हुई है प्रोफेशनल्स की तरह, और आपस में बैठ के कृष्ण की कथा की चर्चा कर रहे हैं। तो दैट इज बिकम ए कृष्णा कॉन्शियसनेस एसोसिएशन। जिस ग्रुप में, जिस संघ में कृष्ण प्रेजेंट है, that is the actual devotee association. Obviously, by getting associated in a group where everyone is wearing the Vaishnav Tilaka and Vaishnav outfit, you know, obviously it can remind us that we are in the Krishna consciousness life, or we are practicing it. But until and unless we are not remembering the Krishna, that is, there is no mean of devotee association. हम क्या बस आपस में एक दूसरे के अनर्थ बांट रहे हैं, अनर्थ शेयर कर रहे हैं। We are not sharing Krishna with each other. We are not discussing about the Krishna. Then there is no mean of devotee association. See, अभी हम लोग शुद्ध भक्तों की शुद्ध भक्तों का संग तो हम क्या ही कर पाते हैं, है ना। हम में से कितने लोग हैं जो सन्यासी के संग बैठ के चैंटिंग करते हैं,
के सन्यासी शुद्ध भक्त जो हैं, बहुत सीनियर मोस्ट सीनियर डिवोटीज हैं, गुरुजन हैं हमारे, उनके संग हम डेली मंगला आरती कर रहे हैं, उनके संग हम प्रसाद पा रहे हैं। नहीं करते ना, हम संग करते हैं, किसका करते हैं? हम सुब्रता प्रभु का संग करते हैं, हम शंकर प्रभु का संग करते हैं, हम हृदांशु प्रभु का संग करते हैं, हम जितेंद्र प्रभु का संग करते हैं। तो हम संग किसका? एक दूसरे का ही तो आपस में संग कर रहे हैं। और हम में से कोई शुद्ध भक्त है शंकर प्रभु? आर यू ए प्योर डिवोटी? मैं शंकर प्रभु से पूछ रहा हूँ, सुब्रता प्रभु से नहीं पूछ रहा। शुद्ध भक्त हो आप? जितेंद्र प्रभु है? ठीक है, अभी हम देखो एक दूसरे का ही संग कर रहे हैं, कभी हम लड़ते हैं, है ना, कभी हम झगड़ते हैं, कभी हम एक दूसरे के लिए प्रसाद बनाते हैं तो कभी नहीं बनाते, है ना, कभी हम एक दूसरे को सर्व करते हैं, कभी एक दूसरे को देखना पसंद है तो कभी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं है। पसंद कब है? कि ये भी मॉर्निंग ड्रॉप में आ रहा है, इसलिए नहीं कि इसका फायदा हो रहा है, इसलिए कि मैं क्यों अकेला हूँ। हमें तो अच्छा लगता है ये क्यों सोए, मैं उठा हुआ हूँ तो ये क्यों सो रहा है। तो अभी हमारी स्थिति है कि हम लोग एक दूसरे का संग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे के संग रह के और बिगड़ जाएंगे, अनर्थ आपस में बांटेंगे, है ना। जो कमियां जितेंद्र भू में है वो कमियां विधांशु भू में आ जाएंगी, विधांशु भू की कमियां शंकर भू में चली जाएंगी, शंकर भू की सुब्रता भू में चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे की कमियां बढ़ाएंगे, एक दूसरे को अपनी कमियां देंगे। सी वी ऑल हैव कृष्णा, है ना, हम सबके पास कृष्ण है, हम सबके पास कृष्ण का प्रेम है, अपने अपने स्तर पे है, अपने अपने लेवल पे हमारे पर रियलाइजेशन है भगवान की ना, भगवान के प्रेम की। सो व्हाई नॉट टू शेयर दैट, हम एक दूसरे से वो शेयर क्यों नहीं करें, है ना। अब ठीक है, देखो हम उस फील्ड में हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, जॉब करने वाले हैं, हम लोग ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसको लेके ग्रुप डिस्कशन भी करना होता है, दैट इज ए सेपरेट थिंग, है ना। बट हम लोग करियर के लिए या फिर अपनी मटेरियल लाइफ के लिए तो हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, आपस में संग कर रहे हैं, बट व्हाई वी आर नॉट एसोसिएटिंग फॉर कृष्णा, है ना। हम कृष्ण के लिए एसोसिएट क्यों नहीं हो रहे, हम कृष्ण के लिए संगीत क्यों नहीं हो रहे, कृष्ण के लिए एसोसिएशन क्यों नहीं बना रहे हैं। वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि हम लोग वॉलंटरी टाइम निकाल के आपस में बैठ के एक दूसरे की रियलाइजेशन सुने कि जितेंद्र प्रभु आज आप सुनाओ, आप कैसे जुड़े थे, जुड़ने के बाद आपको कैसी चेंजेस आपने आए, पहले आप कैसे रहते थे, अब आप कैसे रहते हो, जो आप पहले काम करते थे अब वो काम करने का आपका मन करता है नहीं करता, अगर करता है तो कैसे उससे लड़ते हो, और नहीं करता तो आपको कैसी फीलिंग, कैसी अच्छी फीलिंग आती है, कैसी मोटिवेशन फीलिंग आती है ना। और कृष्ण के बारे में क्या पढ़ते हो, कृष्ण की आपको कौन सा रस में आप कृष्ण का ज्यादा वो होते हो, ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, है ना, कि आपको भगवान की कौन सी लीला पसंद है, कौन सी तरीके की लीलाएं पसंद है ना, कौन सा ग्रंथ पसंद है, भगवत गीता में भगवान का कौन सा इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ज्यादा फेवरेट लगता है। तो हम लोग मिलके ये भी तो डिस्कस कर सकते हैं, कितना अच्छा लगता है आपस में डिस्कशन करना, है ना। कि कल मैंने ये बुक पढ़ी थी तो मैंने उसमें ये चीज पढ़ी, मैंने एक नई चीज ये पढ़ी आज, है ना, मैंने नई चीज लाइफ में ये अप्लाई करनी स्टार्ट करी है ना। आज मेरे को चैंटिंग करते समय मैंने इतनी माला पे सिर्फ माला को सुना, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ सुनने में रहा, है ना। आपस में हम लोग डिस्कस करके एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं ना। अब मुझे नहीं लगता ऐसे डिस्कशन में किसी को जेलेसी होगी, होगी सुब्रता प्रभु कि जितेंद्र प्रभु की 8 माला में से 2 माला उसने सुन कैसे ली है, या फिर इसने कल भगवत गीता के 4 पेज पढ़ कैसे लिए। ऐसी जेलेसी तो हमें, मुझे नहीं लगता हम में से किसी में ऐसी जेलेसी होने वाली है, नहीं होगी ना। ऑब्वियसली अच्छा लगेगा सुन के, हाँ ठीक है मैं भी करता हूँ, ये तो बहुत अच्छा इसने बताया, जब ये जैसा ऐसा सुन सकता है समझ सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। ऐसी फीलिंग नहीं लानी है ना। एक दूसरे से मोटिवेशन लेना है और वो लेना है कि हम भी खुद भी भक्ति अच्छी करें और उसकी भी, सामने वाले की भी हेल्प करें, है ना। हम अपने दुख शेयर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि अगर हम आपका कोई सोए फ्रेंड है, आपस में होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए कि प्रभु मेरे से कल ये गलत काम हो गया, या कल मैंने गलत तरीके से ये इस बाहर गया था मैंने, तो ये चीज मैंने गलत देख ली और वो मेरे दिमाग में चल रही है ना। या फिर मेरे संग ना फैमिली में लेके मेरी ऐसे ऐसे कल गलत बात हो गई, ऐसी लड़ाई हो गई मेरी, मुझे इस तरीके से दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, फैमिली में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल में दिक्कत आ रही है, या आपस में आपसे दिक्कत आ रही है, या किस भक्त से दिक्कत आ रही है, तो हम ये चीजें भी शेयर कर सकते हैं, है ना, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। पर्पस देखो, सिद्धांत क्या है, मैंने आपको सिद्धांत बताया था ना, पूरी भक्ति का एक वन स्टॉप प्रिंसिपल है। क्या सिद्धांत था वो?
क्या बता, क्या सिद्धांत था वो? एक सिद्धांत है पूरी भक्ति का, पूरे सारे भक्ति के अंगों का, हर चीज का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, सारे नियम पालन करने का। ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण को हमेशा याद रखना, कृष्ण को ना भूलना। तो भक्त संघ का भी पर्पस, भक्त संघ का भी सिद्धांत यही है कि तुम आपस में संगीत हो रहे हो, आपस में मिल रहे हो, क्या उसका पर्पस क्या है कि हम मिलके कृष्ण को याद कर पाए। अकेले में नहीं कर सकता, अकेले में माया से नहीं लड़ सकता, तो व्हाई नॉट टू टेक हेल्प फ्रॉम द डिवोटीज। वी ऑल आर फाइटिंग ना, सो व्हाई नॉट टू फाइट टुगेदर। So that is the main principle of everything. Getting associating with the devotees, with the persons who are wearing dhoti kurta and putting the Vaishnava tilaka doesn't always make the devotee association. वो हमेशा devotee association भक्तों का संग नहीं बनाता है ना। और उन भक्तों के बीच में बैठ के भी अगर हम कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं तो जाके क्या है, वो कृष्ण एसोसिएट भक्त का एसोसिएशन बनेगा, तब उस साधु संघ का जो एक्चुअल बेनिफिट है आपको मिलेगा। देखो डिवोटीज के बीच में बैठे हुए फिर चाहे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा साधुओं के बीच में बैठने का। अब हम अलग अलग लेवल के साधु है, पर साधु तो है, बट उसका पूरा अगर जब बैठ ही रहे हो साथ में, बैठ के आपस में डिस्कशन कर ही रहे हो, तो पूरा फायदा उठा लो ना। मटेरियल डिस्कशन तो अपने बाहर के दोस्तों के संग बैठ के भी कर ही लेते हैं ना, यूट्यूब पे भी डिस्कशन सुन ही लेते हैं ना। अब आपस में बैठ रहे हो तो कोई नहीं, 1 घंटा वैसा डिस्कशन कर लिया, तो 1 घंटा आधा घंटा कृष्ण के बारे में डिस्कशन करने के लिए भी निकाल लो। तो डिवोटी एसोसिएशन इज ऑल अबाउट टू डिस्कस अबाउट द कृष्णा ओनली, हाउ एंड व्हेन वी कैन प्लीज कृष्णा, कब और कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं ना, आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। भक्तों का संग देखो, डिवोटी एसोसिएशन अभी तो श्रद्धा से स्टार्ट हुआ ही, कृष्ण प्रेम तक जाना है। जब तक फूल नहीं खिल जाता, जब तक भक्तों का संग लेना है। चाहे तुम भाव भक्ति में आ जाओ, चाहे कृष्ण संग करने आ जाए, तुम्हारा भाव भक्ति में कृष्ण दिख रहे हैं, कृष्ण तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, बट उस समय तुम्हें डिवोटी एसोसिएशन की आवश्यकता है तो है। श्रील रूप गोस्वामी, जब रूप गोस्वामी को की सेवा करने के लिए डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी आती थी ना, वो धूप में बैठे तो अपने पल्लू से उनको ढक दिया है ना, कभी उनके लिए छाछ ले आई राधा रानी है ना, कभी किसी इस तरीके से उनकी सेवा करने स्वयं श्रीमती राधा रानी आती थी उनसे मिलने, उनसे बात करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी उनको चेस्टाइज करते थे, उनको बोलते तू राधा रानी से कैसे सेवा ले सकता है। दिस इज कॉल्ड डिवोटी एसोसिएशन। इवन वंस अ डिवोटी, एक डिवोटी थे, आई एम नॉट, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या था, बट उन्होंने उनको क्या, श्रीमती राधा रानी स्वयं आई और उनको पान दिया, अपने मुंह से निकाल कर पान दिया। राधा रानी पान खा रही है, पान अपने मुंह से निकाल कर उनको दिया पान, और उन्होंने अपने गुरु को बताया, और गुरु ने क्या बोला, हम लोग वैष्णव है, हम लोग पान नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा मुझे श्रीमती राधा रानी ने स्वयं अपने मुंह से निकाल के अपना झूठा पान दिया है, मैं कैसे नहीं खा सकता इसको। उन्होंने कहा नहीं, वो राधा रानी खा सकती है, भगवान खा सकते हैं पान, बट हम नहीं खा सकते इसको। उस भक्त ने बात नहीं मानी, उसने कहा नहीं मुझे राधा रानी ने दिया है, उसने वो पान खा लिया। फिर आगे जाके उसने उसने क्या किया, उसने अपने गुरु को छोड़ के वो चला गया कि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे राधा रानी ने पान दिया है अपना, राधा रानी ने स्वयं अपना झूठा महाप्रसाद मेरे को दिया है। आगे जाके क्या हुआ, जंगल में आके उसको कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी, उसका गला काट दिया। लेटर ऑन फिर उसके गुरु ने ही उसको वापस जिंदा किया, किस तरीके से बुलाया, वो ये एक शास्त्रीय कहानी है, शास्त्र में ही आती है। तो अब जो एक राधा रानी ने स्वयं उनको पान दिया अपने मुंह से निकाल के, और वहां भी वैष्णव उसको करेक्ट कर रहा है, वी कैन नॉट ईट पान, इवन इन द ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल भगवान को डेली पान भोग लगता है, राधा पारसारथी को, बट नो वैष्णव, कोई भी वैष्णव उसको खाता नहीं है, कोई भी वैष्णव उसको महाप्रसाद के रूप में उसका भोग नहीं करता, उसको खाता नहीं है, बिकॉज वी नो दैट कृष्णा कैन ईट दिस ना। भगवान के लिए कोई नियम सिद्धांत थोड़ी, भगवान तो खा सकते हैं ना, बट मैं नहीं खा सकता, मेरे लिए नियम सिद्धांत है। उस जगह पे कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस पर्सन्स का, भक्तों का, कृष्ण भावनामृत भक्तों का, साधुओं का जो संग होता है ना, वो वहाँ काम आता है। जब कृष्ण हमें मोहित करने के लिए, कृष्ण हमें फंसाने के लिए डायरेक्ट आ रहे हैं ना, पर भक्त नहीं फंसा पाएंगे। इसलिए ना भगवान को प्रसन्न करना इतना मुश्किल नहीं है जितना भक्तों को प्रसन्न करना है। दिस इज रियलिटी।
भगवान की रेसिप्रोकेशन हमें डायरेक्टली नहीं दिखती, पर भक्तों की दिख जाएगी। भक्त आपके कान भी मरोड़ सकते हैं, आपको डांट भी देंगे। कोई सो रहा है तो उसको झला के हिला भी देंगे, भगवान नहीं हिलाएंगे। माला करते करते किसी ने देखा उसकी माला ने उसको झला के हिलाया, ओए उठ सही से जब मुझे, और सब बगल वाला भक्त जरूर हिला देगा, मुंह में पानी डाल देगा, स्प्रे कर देगा। तो डिवोटी एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन द ऑन द स्टेज ऑफ भाव भक्ति, है ना, एक्सटेसी की लेवल पे जब आपको भाव भक्ति आ चुकी है, प्राप्त हो चुकी है कृष्ण के लिए, उस स्टेज पे भी ये भक्तों का संग बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाव भक्ति इज लाइक कली खिल गई है, अभी फूल खिलना बाकी है कृष्ण प्रेम का। इवन गेटिंग द कृष्ण प्रेम भी आपको मिल जाएगा, तब भी वो कृष्ण प्रेम का फूल निकला तो उसी भक्तों की संग के स्टैम्प पे है ना। तुम गोलोक वृंदावन जाओगे, गोलोक वृंदावन में कृष्ण तो सिर्फ एक ही है, बाकी सब तो भगवान के भक्ति है वहां पे। हर कोई वहां भगवान का भक्ति तो है, कृष्ण ही तो स्वयं से एक है वहां पे। ऐसा थोड़ी ना वहां जाओगे वहां पेड़ भी कृष्ण, वहां जमीन भी कृष्ण, वहां पे कृष्ण कृष्ण, गोपियां भी कृष्ण, गोपाल भी कृष्ण, हर कोई कृष्ण कृष्ण। नहीं, कृष्ण तो वहां पे एक ही है तो बाकी सब भक्त वहां पे। where we are going to get associated by these devotees only ना there। हम इन डिवोटीज का संगीत ऊपर जाके भगवत धाम में भी करने वाले हैं। सो व्हाई नॉट टू टेक बेनिफिट और एंजॉय दिस एसोसिएशन। तो फिर इस एसोसिएशन को, इस संघ को अभी क्यों ना एंजॉय किया जाए, अभी इससे बेनिफिट क्यों ना लिया जाए, जब हम अभी भी तो संगीत हो ही रहे हैं। गोलोक वृंदावन जाएंगे जितेंद्र प्रभु हमारे, वहां जाते हैं उनको सबसे पहला चेहरा दिख रहा है किसका? कार्तिक प्रभु का। वहां जाके चेहरा दिख रहा है उनको किसका? है हृदयांशु प्रभु का। आपस में आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो, और वहां पे मिलकर भी क्या कर रहे हो, मिलकर ये डिस्कस कर रहे हो कि आज कृष्ण के लिए क्या बनाना है, या फिर कृष्ण को क्या बनाना है, कृष्ण के संग क्या खेलना है आज, है ना, कृष्ण के लिए कहाँ से कौन सा मक्खन लाना है, क्या व्यंजन लाना है, कृष्ण के संग क्या लीला करनी है, क्या कौन सा कुछ कांड करना है, या फिर कुछ भी शैतानी करनी है, कुछ भी क्या करना है, मिलकर आप ये लोग डिस्कस कर रहे हो वहां पे भी। तो ये डिस्कशन तो हम अभी भी कर सकते हैं। जो डिस्कशन हम वहां करेंगे वो डिस्कशन हम अभी भी कर सकते हैं। कोई अंतर थोड़ी है, कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस इन डिस्कशंस में। तो दिस इज कॉल्ड दी डिवोटी एसोसिएशन। डिवोटी एसोसिएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब तो शिव श्रद्धा लेवल पे हम एक वैदिक भक्ति के लेवल पे जो अभी हम पालन कर रहे हैं, है ना, विधि विधानों के अकॉर्डिंग, इस लेवल पे भी हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं हम इसको। क्योंकि देखो ये जो स्टेज है ना, ये स्टेज कृष्ण प्रेम तक रहने वाली है। मतलब ये जो भक्तों का संग है ना, ये भजन क्रिया से भी होके निकलेगा, ये अनर्थ निवृत्ति से भी होके निकलेगा, निष्ठा पे भी जाएगा, रुचि पे भी जाएगा, आसक्ति पे भी जाएगा, भाव पे भी जाएगा, कृष्ण प्रेम पे भी जाएगा। ये सबसे होके निकलेगा। इवन ये सबसे होके हमें निकालेगा। तो हर एक स्टेज पे इस डिवोटी एसोसिएशन की एक अलग वैल्यू है। तो इसको हम और इस भक्तों के संग को ना थोड़ा और डीपली डिस्कशन पे जाएंगे। अभी हमने देखा कि श्रद्धा के लेवल पे, कल हम थोड़ा और श्रद्धा के लेवल पे देखेंगे कि बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हाउ डिवोटी एसोसिएशन वर्क्स। आज हमने सिर्फ एक मीनिंग जानी कि एक्चुअल में भक्तों का संग होता क्या है ना। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि श्रद्धा के लेवल पे भक्तों का संग किस स्तर पे होता है, वो हमारी कैसे हेल्प करता है। फिर जब साधु संग हमें मिल गया, फिर भजन क्रिया जब हम करना स्टार्ट करते हैं दीक्षा के टाइम पे, फिर वहाँ साधु संग कैसे हमारी हेल्प करेगा। फिर उसके बाद जब अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करेंगे, अनर्थ निवृत्ति पे जाएंगे, सॉरी, है ना, तब इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है हमारे लिए, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा मुश्किल स्टेज होता है हमारे लिए ना। वहां पे भक्तों का संग हमें कैसे बेनिफिट देता है, कैसे हमारी मदद करता है ना। फिर उसके बाद जब निष्ठा आ गई, जब रुचि आ गई भगवान के लिए, फिर भगवान से आसक्ति हो गई, भगवान के लिए भाव आ गया, भगवान के लिए प्रेम जागृत हो गया। हर एक स्टेज में इस डिवोटी एसोसिएशन का अपना क्या रोल है, ये डिवोटी एसोसिएशन क्या रोल निभा रहा है हर एक स्टेज पे हमारे साथ, कैसे हमें हर एक स्टेज से निकाल के लेके जा रहा है कृष्ण प्रेम तक। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम खत्म करते हैं, 7:42 हो चुके हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। प्रभु जी, ये जो आपने बोला कि राधा रानी ने जैसे एक भक्त को जो है वो बांध लिया, तो मतलब जैसे राधा रानी जब आ रही है तो उनका तो स्टेज तो प्रेम भक्ति है, फिर भाव भक्ति भी आ गया होगा। तो हाँ ऑब्वियसली। तो वो कौन सा मतलब चीज है प्रभु जो उस समय भी जो है मतलब भक्त एसोसिएशन से हमको अलग कर सकता है?
देखो जब आप भाव भक्ति पे ऑब्वियसली जब कृष्ण से डायरेक्टली एसोसिएट हो रहे हो, है ना, उस समय तो जो आपको हिलाने के लिए या आपको डेविएट करने के लिए आ सकता है वो स्वयं कृष्ण ही है ना। पर भाव भक्ति के स्तर पे ना हमारे जो वैष्णव अपराध हमने पहले किए होते हैं ना उसके निशान रह गए होते हैं। 99.9% प्योर हुए होते हैं ना, 0.1% इम्प्योरिटी अभी भी हमारे अंदर होती है ना। अब उस भक्त को मोहित करने के लिए कृष्ण राधा रानी स्वयं आई थी उसका टेस्ट लेने के लिए। अभी तक तो माया टेस्ट ले रही थी, अब योग माया टेस्ट ले रही है भगवान का, है ना। तो उस लेवल पे तो भगवान खुद ही स्वयं ही आ रहे हैं, है ना, स्वयं ही ऐसे इंटरफेरेंस कर रहे हैं, है ना, भाव के स्तर पर। बट ऑब्वियसली भाव भक्ति में हम कृष्ण को एसोसिएट कर रहे हैं, कृष्ण से बात कर रहे हैं, कृष्ण से मिल रहे हैं, बट वी आर नॉट प्योर, मतलब हम पूरी तरीके से प्योर नहीं हुए हैं 100% अभी ना। देयर इज सम इम्प्योरिटीज लेफ्ट। बेसिकली वो इम्प्योरिटी सिर्फ वैष्णव अपराध की होती है। तो ये भगवान का टेस्ट लेने का तरीका होता है। तो एक्चुअली मतलब निवृत्ति में जो है पूरा पूरा जो है निवृत्ति नहीं होता है, कुछ अपराध बच जाते हैं। किसमें? अनंत निवृत्ति के दौरान जो है पूरा पूरा जो है मतलब पाप नहीं होते। नहीं, पूरा तो तभी होगा जब कृष्ण कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से कृष्ण प्रेम का फूल खिल जाएगा, तब जाके चोट के निशान भी गायब हो जाएंगे। और एक चीज और प्रभु, ये सुकृति और जो है वो मतलब पुण्य में क्या मतलब फर्क है? सुकृति और पुण्य, पुण्य बेसिकली खत्म होता है, सुकृति कभी खत्म नहीं होती। पुण्य का क्या है, पुण्य आपने बहुत सारा कमा लिया, अगला जन्म आपको स्वर्ग में मिल गया, या फिर अगला जन्म आपको कैसे मिल गया, किसी अमीर के घर पे मिल गया, अच्छी फैमिली में मिल गया। और जब तक आपका पुण्य चलता रहेगा, खर्च होता रहेगा, जब तक आप एंजॉय करोगे। जैसे पुण्य खत्म, वापिस आप क्या होगे, वापिस अपनी कंडीशन स्टेज में आ जाओगे, स्वर्ग से निकाल के फेंक दिया जाता है। पूरा वर्णन है इसका ना कि किस तरीके से एक जीवात्मा स्वर्ग में जाती है और फिर कैसे जैसे उसका पुण्य खत्म होता है ना, स्वर्ग से उसको निकाल के कैसे फेंका जाता है। ब्रह्म राक्षस उसकी स्वर्ग वाली बॉडी, हेवनली बॉडी को खाते हैं, फिर वो बारिश की बूंदों के थ्रू नीचे आता है, फिर अन्न के दानों के थ्रू वो आगे बढ़ता है, किसी जानवर में जाएगा, फिर इंसान में जाएगा, है ना। इस तरीके से वो पूरा स्टेज होता है। बट जो पुण्य होता है वो खर्च हो जाता है, पर सुकृतियां खर्च नहीं होती। सुकृतियां हमेशा इकट्ठी होती हैं, वो भक्ति से रिलेटेड होती है। तो भक्तों को जो सुकृति मिलती है ना, जो डिवोटी बन चुके हैं, वो होती है भक्ति उन्मुक्त सुकृति, जो हमें भक्ति करने से हम सुकृति इकट्ठा कर रहे हैं। वो सुकृति भी अलग तरीके की होती है, उस पर भी कभी डिस्कस करेंगे भक्ति उन्मुक्त सुकृति में। तो सुकृति और पुण्य में ये लेवल है, मटेरियल और स्पिरिचुअल लेवल है। पुण्य और टेम्परेरी, पुण्य जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। ठीक है प्रभु, तो बाकी डिस्कशन हम कल करते हैं, कल सैटरडे है ना, ठीक है, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और संडे को शायद, संडे और मंडे 2 दिन हम नहीं करेंगे, फिर ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कृपा सिंधु भय बचा पति का नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आप सभी भक्तों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।